ओम शांति। 1 फरवरी को मधुबन में बाप दादा मिलन के दौरान जो मुरली चली, उसमें बाबा ने विशेष रूप से 4 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिलाया। पहली, ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण कई ब्राह्मण आत्माओं के जीवन में खुशी और रमणीकता कम हो गई है, जिससे उनका जीवन सूखा और निरस हो गया है। दूसरी बात, ये योगी और पवित्र जीवन किन आत्माओं को कठिन और चुनौतीपूर्ण लगता है। तीसरी बात, जब कोई आत्मा कमजोर पड़ जाती है तो उसे महावीर बनाने के लिए बाबा कौन सी युक्ति रचते हैं। और चौथी सबसे विशेष बात, आजकल विश्व भर में कौन सी बात तेजी से फैल रही है जिस पर ब्राह्मण आत्माओं को भी खास सावधानी रखनी चाहिए। आइए जानते हैं बाबा ने इन चारों बातों पर क्या विशेष शिक्षाएं दी। सबसे पहले बाबा ने कहा कि मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ ही जाती है, लेकिन जो परमात्मा प्यार, ये निस्वार्थ प्यार आप ब्राह्मण बच्चों को मिला है, ये पूरे विश्व में कोटों में कोई आत्मा को ही प्राप्त होता है। और यह परमात्मा प्यार ही आप ब्राह्मणों के जीवन का विशेष आधार है। अगर ब्राह्मण जीवन में इस प्यार का अनुभव कम है तो जीवन में कोई रमणीकता नहीं रहेगी, सूखा जीवन हो जाएगा। और जहाँ परमात्मा प्यार है वहाँ सब कुछ सहज है, सरल है, मेहनत का अनुभव नहीं हो सकता। फिर बाबा ने एक और बात कही कि जो परमात्मा प्यारे हैं वह कभी किसी व्यक्ति या साधनों के आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्मा आकर्षण और परमात्मा प्यार ऐसा अनुभव कराता है जो सदा परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाते हैं। और अब आगे बाबा जो पूछ रहे हैं, हर एक अपने अंदर ये चेक करे। बाबा ने कहा, लवली तो सभी बच्चे बने हैं, लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हैं अब ये जांच करो। लेकिन ये हमको कैसे पता पड़े कि हम लवली हैं या लवलीन हैं? तो बाबा ने लवलीन बच्चों की निशानी भी सुनाई। कहा, लवलीन आत्मा सदा परमात्मा फरमान में सहज चलती है, उसे मेहनत नहीं लगती। और पहला परमात्मा फरमान यही है, योगी भव, पवित्र भव। परंतु इस फरमान पर चलने में भी अगर कोई को मेहनत लगती है तो चेक कर लेना, जरूर प्यार की परसेंटेज कम है। बाबा ने बताया विशेष 2 बातों की लीकेज मेहनत का अनुभव कराती है। पहली, पुराने संसार का आकर्षण, और दूसरा, पुराने संस्कार की आकर्षण। पहली कमी पुराने संसार का आकर्षण और दूसरा पुराने संस्कारों का आकर्षण। बाबा ने कहा, कई बार बच्चों को संस्कार परिवर्तन करने में भी इसलिए मेहनत लगती है क्योंकि अभी तक लवलीन नहीं बने, सिर्फ लवली हैं। सोचो, क्या ब्रह्मा बाप ने कभी मेहनत की? सिर्फ अटेंशन रखा ना। तो भले बाबा हर एक बच्चे की जन्म पत्री को जानते हैं, लेकिन चाहे लास्ट नंबर का हो फिर भी बाबा यही कहते, ये मेरा लवली बच्चा है, लाडला है, सिकी लदा है, मीठा बच्चा है। और ऐसा इसलिए कहते क्योंकि बाप दादा जानते हैं इस वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर आत्मा भी महावीर बन जाएगी। फिर बाबा ने कहा, आप बच्चे भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो, जबकि आपने पूरी प्रकृति को ही परिवर्तन करने का चैलेंज किया है, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? हाँ, अगर कोई कमजोर दिखाई दे तो आप उसे स्नेह दो, सहयोग दो, शक्ति दो, लेकिन सिर्फ शिक्षा नहीं दो। ना न्यारा बनो और ना किनारा करो, बल्कि सहारा बनो। फिर से सुनिए, बाबा ने कहा, अगर कोई कमजोर दिखाई दे तो आप उसे स्नेह दो, सहयोग दो, शक्ति दो, लेकिन शिक्षा नहीं दो। ना न्यारा बनो, ना किनारा करो, बल्कि सहारा बनो। फिर बाबा ने कहा, संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, कर भी रहे हो और करते ही रहेंगे, लेकिन अब महादानी बन अपने गुणों का दान दो। और बाबा ने सोमान भी याद दिलाया, आपका टाइटल ही क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान का कर्तव्य क्या होगा? शक्तियों की लेन देन करना, कमजोर को सहयोग देना, ये है समय पर गिफ्ट देना। गिरे हुए को गिराओ नहीं, ऊंचा चढ़ाओ। बाप द्वारा
मिले हुए गुणों की आपस में लेन देन करते रहो। अब सभी के मुख से यही आवाज निकलनी चाहिए कि हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए। बाबा ने कहा, जब आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो स्वतः ही विश्व में शांति भी आ जाएगी। अब ढीले पुरुषार्थ का समय तो चला गया, चलने का समय भी गया, लेकिन अभी उड़ने का समय है। जो भी बनना चाहो अभी तो बन सकते हो। फिर उल्हाना नहीं देना कि बाबा हमको लास्ट में क्यों बुलाया, लेकिन अभी भी डबल लाइट बन के आप उड़ सकते हो। और लास्ट में बाबा ने कहा कि आजकल विश्व में दो बातें विशेष प्रचलित हैं, एक एक्सरसाइज करना और दूसरा भोजन के ऊपर भी अटेंशन देते हैं। तो आप बच्चे भी कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन साथ में मन की एक्सरसाइज भी करते रहो, अर्थात मनसा ड्रिल का अभ्यास करते रहना है। और साथ साथ शुद्ध भोजन यानी मन में शुद्ध संकल्प ही चलने चाहिए, क्योंकि व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प भी मन के लिए अशुद्ध भोजन है, जिसका तुम ब्राह्मणों को परहेज रखना है। ओम शांति। ओम शांति। अगर आप इस मुरली को विस्तार से सुनना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें और बाप दादा मिलन की पूरी मुरली सुनें।